स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से HR4U में। आज मैं आपको उर्दू का 10th क्लास का उर्दू फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हम हम्द कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अगर चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबा लो, तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। यहाँ देखिए पहले कि हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़। तो कोई आपसे पूछे कि हम्द किसे कहते हैं, तो हम्द के माने होता है खुदा की तारीफ़ करना या फिर तारीफ़ करना। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिनफ है। उर्दू में बहुत सारे नज़्म है, नशर है, शायर है, मसनवी है ना। इसकी तरह हम्द भी एक मकबूल मतलब कि बहुत ऊंचा मकाम इसका है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की, सिफ़ात यानी खूबी बयान की जाती है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि हम्द में जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात यानी खूबी बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायर ने इस सिनफ में तब आज़माई की। उर्दू के जितने भी शायर हैं तब आज़माई किया, यानी कि इसमें सब ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सब ने हम्द कहा है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कहा। उर्दू में कोई ऐसा शायर नहीं होगा जिसने हम्द ना कहा हो, सब ने हम्द कहा है। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी का आगाज़ करना मुतबर्रक समझाते हैं। कि मुसलमानों का है क्या कि किसी भी नाम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसको मुतबर्रक यानी बरकत समझा जाता है। तो इसको लगभग हर शायरों ने कहा है। इसीलिए बला तफरीक़ो मज़हब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द खामा फरसाई और अपने कदर शखर का मज़ाहिरा किया। यानी इसीलिए जितने भी उर्दू के छोटे बड़े शायर हैं सब ने क्या किया है कि हम्द कहा है, लगभग सबों ने हम्द कहा है। ठीक है, तो हम्द के माने क्या हो गया आपका कि हम्द के लग़वी माने क्या हो गया आपका, खुदा की तारीफ़ करना। हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात खूबी बयान की जाती है। छोटे बड़े जितने भी शायर हैं सब यहाँ पर अपने अपने मतलब कि सब ने जो है वो हम्द कहा है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी चीज़ का शुरू करना वो क्या मुतबर्रक यानी बरकत वाला समझा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि लगभग जितने छोटे या बड़े शायर हैं सब ने अपने कदर सखन का मज़ाहिरा यानी सबों ने क्या किया है कि हम्द लिखा है। अब आगे कह रहा है खुदा खालिक कायनात है। खालिक का मतलब होता है बनाने वाला। दुनिया को बनाने वाला कौन है, खालिक कायनात खुदा है। वह कादिर मतलक है यानी पूरी दुनिया पर हावी है, पूरी दुनिया पर उसी का अधिकार चलता है। उसकी ज़ात यगाना और यकता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे एक चीज़, यगाना के माने भी एक हो जाता है और यकता के माने भी एक, यानी अल्लाह की ज़ात जो है वो यगाना और यकता है। दोनों की ज़ात जो है मतलब अल्लाह की ज़ात जो है वो एक ही है, यगाना और यकता है। आगे हम देख सकते हैं और इसका कोई शरीक नहीं, यानी अल्लाह के जैसा उसमें कोई शरीक नहीं है। चुनांचा हम्द के अशार में सिर्फ इसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि हम्द में हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही खूबी को बयान कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं। आप किसी इंसान के लिए हम्द को नहीं कह सकते, चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं। खुदा की सिफ़ात यानी खूबी अच्छाई जो है वो इसकी कोई हद नहीं है, लामहदूद है ये, बल्कि वह बहरे बेकरार है। यानी बहरे बेकरार है माने कि दुनिया में इसका कोई लिमिट नहीं है, वो पूरी दुनिया पर है। दुनिया में एक एक ज़र्रा जो है वो अल्लाह ने बनाया। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वह जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे। यानी शायरों को कहीं ना कहीं ये मिल जाता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे, तो वो कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है कि खुदा की तारीफ़ करे, उसकी सिफ़ात खूबी को बेशुमार, बेशुमार यानी बहुत ज़्यादा खुदा की तारीफ़ों को, और सिफ़त का मतलब होता है जो क्वालिटी होता है, खूबी को बयान करे। और दरअसल यही इस सिनफ की ख़ास खूबी है। तो हम्द सिनफ जो है इसकी ख़ास खूबी क्या है कि अल्लाह की सिफ़ात को बयान किया जाता है पूरा का पूरा। अब आगे हम देखेंगे, समझ में आ गया कि खुदा की सिफ़त जो है वो हम्द का असल मतलब क्या होता है कि खुदा की तारीफ़ करना या उसी की खूबियों को बयान करना। तो अब यह कह रहा है कि हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, तो हम्द, एक सवाल आपका होगा कि हम्द किसे कहते हैं, तो आप जवाब यहाँ से लिख दोगे कि हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात यानी खूबी या तारीफ़ की जाती है। वहीं नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। तो हम्द यानी जो भी हम खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ या सिफ़ात बयान करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम्द कहते हैं। और नात, तो नात में क्या होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो हम शेर पेश करते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तारीफ़ होती है या बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नात कहते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए इस तरह मनक़बत, मनक़बत एक लफ्ज़ है। मनक़बत में
बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और अल्लाह औलिया की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो ये मनक़बत लफ्ज़ है। मनक़बत में बुजुर्गान दीन, अल्लाह औलिया, यानी कि जो बुज़ुर्ग थे और जिसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में गुजार दिया। खुलफाए राशिदीन, अल्लाह औलिया वाली, जो पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के इशारे पर गुजारा, अल्लाह के रास्तों में मतलब कि बशर कर दिया, गुजार दिया, उन्हें हम मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनक़बत। तो कसीदा में किसी भी शख्स की औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो वहीं हम कसीदा जो पढ़ते हैं तो कसीदा में किसी शख्स की खूबी को बयान किया जाता है, उसे हम कसीदा कहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की बयान की जाती है, तारीफ़ की जाती है। वहीं नात, तो नात में हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या उनके इसमें जो मदीह अशार पेश किया उसे हम नात कहते हैं। मनक़बत बुजुर्गान दीन, अल्लाह औलिया वाले के, और कसीदा में हम किसी भी शख्स की खूबी को बयान कर सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं आप कि आगे मैंने हमद पढ़ा दिया, हमद किसे कहते हैं, हमद में क्या होता है, क्या क्या होता है। अब आगे आपको याद रखना है, आगे आप ध्यान देंगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तसर सवालात, यानी कि ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरी को हम मुख्तसर सवालात के, तो इसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पहला सवाल आपका कह रहा है कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखे। तो 5 जुमले का लिखने का मतलब है कि ये आपका हो गया 2 नंबर का, 5 जुमलों में लिखे। ठीक है, तो हमद किसे कहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करते जाएंगे और इसको ध्यानपूर्वक कि हमद किसे कहते हैं। हमद के लग़वी माने होता है खुदा की तारीफ़ करना। हमद के लग़वी माने होता है खुदा की तारीफ़ करना। हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात, खूबी को हम बयान करते हैं। ठीक है, और खुदा यकता है, पूरी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला खुदा है और उसी ने पूरी दुनिया को बनाया है ना। जिस हमद में हम खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात जहाँ तक हो सकता है उसकी सिफ़ात को हम बयान करते हैं। ये लामहदूद है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, ये आपका हमद किसे कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया। आपको आप अपने कॉपी में नोट कर लोगे और सुन करके भी याद कर लोगे। तो हमद ईजी है कि हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है ना। खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की लिए अशार पढ़े जाते हैं, उसे हम हमद कहते हैं। अगला है आपका हमद, मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है। देखिए तीनों को एक ही बार पूछ दिया है, तो तीनों को हम पढ़ेंगे। पहले आप हमद लिखोगे, फिर मनक़बत, फिर कसीदा, और कहोगे कि हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है, वहीं मनक़बत में खुलफाए राशिदीन, अल्लाह औलिया वाले की तारीफ़ की जाती है। मनक़बत में मनक़बत में बुजुर्गान दीन, अल्लाह औलिया वाले की तारीफ़ की जाती है, और कसीदा में किसी शख्स की खूबी को बयान किया जाता है, उसे हम कसीदा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि हमद खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़, मनक़बत बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन या अल्लाह औलिया वाले की तारीफ़, कसीदा में किसी भी शख्स की खूबी को हम बयान कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का वैसे मैंने आपको चैप्टर तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शबनम कमाली के बारे में बता देता हूँ कि इनके 3 शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो इनके 3 शेरी मजमूए, दो पहला है अनवार अक़ीदत, उसके बाद दूसरा है रियाज़ अक़ीदत, उसके बाद तीसरा है ज़ियाए अक़ीदत। कौन कौन है? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत जो है, ये 3 शबनम कमाली के शेरी मजमूए का नाम है। चौथा सवाल आपको पूछा जा रहा है कि हमद और नात में बुनियादी फ़र्क डालें। ये भी आपका 2 नंबर का, टोटल सवाल आपका जो है वो 2 नंबर का सवाल होगा। तो पहला पूछ रहा है क्या कि हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो आप सवाल लिखोगे हमद और नात में बुनियादी फ़र्क मंदरजा झेल है। हमद में जहाँ हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है, वहीं नात में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या उनके शान में कुछ चंद अशार पेश करते हैं, उन्हें हम नात कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा ये हमद खुदाए उज़्ज़ुजल जो आपका चैप्टर क्लियर हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं और कसीदा किसे कहते हैं, हमद नात में क्या फ़र्क है,
पूरी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर से तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा ही, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी पूछता है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और यदि कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और हर दिन आप इसी समय पर वीडियो ले और पढ़ते रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे और एवरीडे आप पढ़ते रहें क्लास मेरा।